स्मार्ट स्टडी करनी है। साइंटिफिक टेम्परामेंट बोलते हैं ना जिसको, कि हमारा जो स्वभाव होता है ना वो विज्ञान से निर्धारित होता है। हम जो करते हैं ना, हमारा ब्रेन है वो अच्छे खाने से चलेगा, अच्छी नींद से चलेगा। अब सोओगे नहीं तो फिर पढ़ नहीं पाओगे ना। 10 घंटे से ज्यादा दिमाग काम करता भी नहीं है। 10 घंटे से ज्यादा हम 15 घंटे पढ़ रहे हैं, कोई यूजलेस है। इससे अच्छा सो जाओ 7-8 घंटे। काम अच्छे करने हैं। क्या कुर्सी पे बैठे रहते हैं तो भाई तुम्हारे क्या दिक्कत है, तो बैठने दो उनको। उनसे घबराना थोड़ी है, तो डरना नहीं है उनसे भाई। कुर्सी पे बैठे रहते हैं तो उनसे डरना नहीं है। आपको अपना काम करना है ना। 10 घंटे पढ़नी है, 10 घंटे पढ़ते हो आप, 10 घंटे पढ़ लोगे तो कुर्सी पे बैठने वाले से कोई डर नहीं है अपन को। 8 घंटे भी पढ़ लोगे तो कुर्सी पे बैठने वाले से कोई डर नहीं है अपन को, है ना। अब पढ़ ही नहीं रहे फिर तो डर लगेगा भाई। विजन की कर लो, अच्छी है। लास्ट टाइम में इनका मैंने तो पीटी 365 पढ़ा था। विजन की कर लो, और कोई है तो कोचिंग है ना, दृष्टि है, निर्माण है, जो तुम्हें सही लगे। अच्छी है विजन की, वैसे अच्छी है। क्या लास्ट टाइम में करंट की रिवीजन मैंने पीटी 365 पढ़ा था ना, इसका इनका विजन में कंपाइलेशन आता है ना, बहुत अच्छा होता है। मैगजीन विजन की पढ़ लो, दृष्टि की पढ़ लो, दृष्टि की भी अच्छी है, विजन की भी अच्छी है, निर्माण की भी अच्छी है, कोई भी पढ़ लो, है ना भाई। स्टैंडर्ड बुक मैंने पढ़ी थी लक्ष्मीकांत, उसके अलावा कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी मैंने। पक्की एनसीईआरटी से चलता था काम, धूम धड़ाके से। एनसीईआरटी में ना एक दिक्कत आती है, उसमें ना पॉइंट्स नहीं लिखे होते, हेडिंग्स नहीं होती एनसीईआरटी में। नोट्स बनाने की जब बात करते हैं एनसीईआरटी के अपन, हेडिंग नहीं लिखी होती। तो जब अपन पैराग्राफ पढ़ते हैं ना, तो उसकी थीम के हिसाब से अपन को हेडिंग बनानी पड़ती है उस पैराग्राफ की, उसी के बेस पे नोट्स बनाने हैं। नोट्स इतने होते हैं कि वो पैराग्राफ की जो हेडिंग है ना, अपन उस हेडिंग को फाइंड करना है, उसके 3-4 पॉइंट लिखने हैं कि ये पॉइंट है इसमें। अंग्रेजों की नीतियां थी ना कि जो औद्योगिक साम्राज्यवाद, वणिकवाद, वो एनसीईआरटी में हेडिंग नहीं लिखी हुई उसकी। तो अपन को क्या करना है, उसकी हेडिंग अपने से दिमाग से बनानी है कि ये है। जैसे रेलवे का विकास किया था तो उसमें सीधा लिखा हुआ रेलवे में 4 हित थे, व्यापारी वर्ग का ये हित था कि उसने ये किया है, जो स्टील के मेकर्स थे उनका ये था कि वो स्टील बेचना चाह रहे थे, जो अंग्रेजी सरकार थी उसका ये था कि सैनिकों को भेज के वो नियंत्रण स्थापित करना चाह रहे थे। तो इन चारों की 4 हेडिंग बना के रेलवे के विकास की, और फिर काम करना है अपन को। इस तरीके से नोट्स बनाने हैं। योजना और भाई मैंने नहीं पढ़ी यार योजना कुरुक्षेत्र, तो मैं कोई राय नहीं दूंगा इस पे। टाइम है तो पढ़ लो, टाइम भी नहीं है भाई योजना पढ़ने का। बाकी जो मैगजीन वगैरह बनती है ना किसी भी कोचिंग की, वो इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि इनके इनपुट्स आ जाएं, तो क्यों करनी है मेहनत इतनी।